जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का वो 10 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह इस चैप्टर से हर साल कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन जो छोटा होता है वो 2 नंबर में पूछ लेता और जो बड़ा वाला होता है उसे 5 नंबर में हर साल। खुद मैं जब एग्ज़ाम दिया था तब भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर का 5 नंबर में पूछ लिया गया था। इसी हिसाब से यह चैप्टर का इस प्रश्नावली का 8.4 का जो क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, जो कि हमको 5 नंबर खुलेआम दिला देती है। बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसको बनाना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्वेश्चन दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। प्रूव करना, हमको सिद्ध करना क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमको सिद्ध करना। मान लेते हैं जिस तरह आप लोग मानते होंगे अपनी क्लास में। हल माना कि LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने मान लिया। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे दिए। अब हम पहले ही बताते, आप क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होता है, मेरा काम होता है कि हम इसको साइन और कॉस के रूप में करें, साइन और कॉस के रूप में करें। तो अब भी हम लोग यही करेंगे। तो सबसे पहले इसको किस में करेंगे, साइन और कॉस के रूप में कर लेते हैं। आपको पता एक सूत्र आप अपनी क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। और अपने क्लास में ये भी सूत्र पढ़ेंगे कि जब कॉस थीटा को साइन थीटा भाग देता है तो कॉट थीटा होता है। तो हमने कॉसेक थीटा के स्थान पर 1/sin थीटा लिखा, बीच में माइनस माइनस, और कॉट थीटा के स्थान में हमने क्या लिखा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब कॉस को साइन भागता है तो क्या होता है, कॉट। हमने कॉट के सामने इसको लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए। अब इस चीज़ को देख कर आपको कैसा लग रहा है, देखिए ये मेरा भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाव नहीं बन गया। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, भिन्न का घटाव दिख रहा है। अब भिन्न के घटाव में क्या करते हैं हम लोग, लोसो निकालते हैं, एलसीएम। साइन साइन का एलसीएम साइन, देखिए साइन साइन का एलसीएम, तो साइन को मैं साइन से साइन में भाग देंगे तो एक बार में। अब फिर जो बचता है उससे गुना कर लेते हैं, साइन थीटा गुना एक क्या होगा, साइन थीटा। ठीक, आगे देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद हर से नीचे वाले से यहाँ भाग देते हैं, जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना कर लेते। तो साइन से साइन भाग दिए एक बार में, एक गुना एक माइनस का माइनस, साइन से साइन में भाग दिए एक गुना कॉस थीटा घेर दिया, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर दिया हुआ है। आगे अब दिए स्क्वायर, तो इसको हम बांट देते हैं। ये स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस थीटा पे भी है और साइन थीटा भी है, तो स्क्वायर को हमने बांट दिया। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर हमने बांट दिया। आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 भागों में, मतलब कि स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिख सकते हैं। क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिख सकते हैं। अगर पावर 4 है तो मतलब हम समझते हैं इसको 4 बार लिख सकते हैं। तो पावर कितना है, 2, मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो हमने लिख दिया इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। स्क्वायर तो इसलिए इसको 2 बार हमने लिख दिया। साइन पे स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र तो आप लोग पढ़ा ही होगा कि साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर होता है मेरा क्या, साइन थीटा का स्क्वायर। ये आप अपने क्लास में पढ़ चुके होंगे। 1 माइनस आपने पढ़ा होगा जब साइन स्क्वायर थीटा जुड़ता है कॉस स्क्वायर थीटा तो एक होता है, लेकिन साइन निकालना है तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा। अभी इसको भूल जाइए, अब ये लिखे। अब हमको क्या करना है, तो मेरे पास जो था 1 माइनस कॉस उसको रहने दिए और इंटू में 1 माइनस कॉस इसको भी रहने दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ एक पे स्क्वायर दे दिया। हमने एक पे स्क्वायर दे करके इसको फॉर्मूला में लाना चाहा, सूत्र में। कौन सा सूत्र में, तो हम आपको दिखा देते हैं। एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो फॉर्मूला मेरा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने 8 क्लास से ही पढ़ा होगा, तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर लिया। तो मेरा ये है, ये
एक है मेरा ए और कॉस थीटा मेरा कितना है बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया हमने। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और हमको यही सिद्ध करना था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना था हमको 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमने यहाँ के प्रूव कर दिया, ये आपका प्रूव दिया। छोटा सवाल था, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए सिद्ध करना हमको 2 सेक ए, ठीक है। इसको उसी तरह करेंगे, पहले क्या करेंगे तो हल माना कि मान लिया एल एच एस बराबर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। एल एच एस मान के आर एच एस की तरफ जाना है, चलते हैं। पहला मेरा उद्देश्य क्या होता है, साइन और कॉस के रूप में लाना इसको, तो साइन और कॉस के रूप में ये पहले से है, तो काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने काम क्या किया, तो ये हमको देख के कॉस, ये हमको देख के बीच में प्लस है, हमको ये देख के भिन्न का जोड़ के जैसा लग रहा है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, भिन्न के जोड़ जैसा लग रहा है। तो हमने भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, हरों का लोसू निकालते हैं, तो हमने लोसू निकाल लिया। तो 1 प्लस साइन ए लोसो कॉस ए, जब हम जानते हैं आधार सेम नहीं होता या तो लोसो जब नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं अंततः गुना करते हैं। तो हमने ये दोनों के बीच में क्या कर दिया, गुना कर दिया। गुना करने में ये सट गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब गुना करने के बाद क्या करते हैं हम, तो हर से नीचे में भाग देते हैं और जो बचता है भागफल उसको ऊपर वाले से गुना करते तो भाग देते हैं। तो हमने 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग दिया, तो 1 प्लस साइन ए से जब इसमें भाग दिया तो 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, बचा क्या मेरा कॉस। और जब कॉस गुना कॉस, कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बीच में प्लस था प्लस, फिर इस हर से इसमें भाग दिए तो कॉस से कॉस में भाग दिए तो कॉस खत्म, बचा क्या 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो इस पर भी एक पावर इसके भी एक पावर, और जब आधार सेम होता है घात होता है तो क्या होता है पावर मेरा जुड़ जाता है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे तो आगे देखिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, आप ये देखिए 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, ये कोई फॉर्मूला आपको लग रहा है, तो ये जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूले पे फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ये था बी स्क्वायर का आप इधर भी देख सकते हैं प्लस में किधर भी देख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले पे ये मेरा आ रहा है, देखिए करते हैं। ये मेरा क्या था, ये मेरा था 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो करते हैं। ये मेरा ए है एक, ये मेरा क्या है बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए भी होता है तो 2 ए भी कर दिया हमने, ठीक है, ब्रैकेट को घेर दिए और नीचे जो था वही रहने दिए। आगे काम करते हैं, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक का स्क्वायर का एक ही होगा, 2 बार गुना करें 1000 बार भी गुना करें तो एक को अगर 1000 भी गुना करें तो एक ही होने वाला है, प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना साइन है, तो एक तो एक ही 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा, तो 2 गुना साइन है तो 2 साइन है, ठीक है। नीचे जो हर था वही रहने दिए। आगे अब देखिए ये भी सूत्र पे आने लगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और मेरा क्या होता है एक, हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर का थीटा, आप अपने क्लास में सूत्र पढ़ेंगे फॉर्मूला कि आपका जो सवाल शुरू होगा वो बिना फॉर्मूले से नहीं किया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला बता दिया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक। तो हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए भी क्या लिख दिया एक लिख दिया, और एक मेरे पहले से है, ठीक है, अब प्लस 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आधार मेरा वही है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से, ठीक है। तो एक और एक क्या हो जाएगा, ये जोड़ में जोड़, इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये 2 के पास है, इन्हें 4 कर दीजिए, ये 2 के पास है,
ये दोनों जुड़ जाएगा। जब जोड़ते हैं तो सेम सेम जाति में जोड़ते हैं। ये तो साइन के साथ है, साइन तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसके साथ जुड़ नहीं सकता। तो 1 और 1 2 अब +2 साइन ए। अब बटे जो आधार मेरा है वो रहने दिए। अब आगे देखते। हम जानते हैं कि जब जो जोड़ की क्रिया ना हो, गुणा की क्रिया ना हो, घटा की क्रिया ना हो, तो लास्ट में अंततः हम लोग क्या करते हैं, तो हम कॉमन की क्रिया करते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, तो जो दोनों मिल रहा है वो बड़ा से बड़ा उसको लेते हैं। तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, बड़ा से बड़ा मिले हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन लेते हैं फिर उसी संख्या से हम भाग देते हैं। तो 2 से 2 में भाग दिए एक बार में। अब आगे भाग देने को प्लस को पार करना पड़ेगा, तो प्लस हमने लिखा। अब इसमें 2 से भाग दे, 2 2 खत्म, बचा कितना साइन ए बटे जो मेरा आधार था रहने दिए। तो हमने आधार को थोड़ा बदल दिया, गुना में इधर उधर करते कोई दिक्कत नहीं होता। हम गुना ए गुना बी लिखे या बी गुना ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इधर कर दिया, दोनों सेम से। अब आपस में अब देखिए 1 + साइन ए बटे 1 + साइन ए, गुना में तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ये दोनों कटा तो बचा क्या 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए। आगे देखिए, तो हमने 2 बटे कॉस ए को 2 को बाहर कर दिया, गुना करो। अरे हमने 1 को रहने दिया, 1 बटे कॉस ए कर दिया, 2 से गुना करें फिर वही होगा। तो हमने 1 बटे कॉस किया क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है, ठीक ना। तो हमने 2 को बाहर करके 1 बटे कॉस ए कर दिया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए होता है, ठीक है। तो अब हम इस स्थान के 1 बटे कॉस ए के स्थान पे सेक ए लिख दिया, और हमको यही सिद्ध करना था। ये मेरा क्या गया प्रूव्ड। हम आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था कि कॉस ए बटे 1 + साइन ए + 1 + साइन ए बटे कॉस ए प्रूव करना, हमको 2 सेक ए प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ के प्रूव कर दिया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा, ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर निगाहें एग्जामिनरों की थोड़ी ज़्यादा होती है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है उस पर निगाहें एग्जामिनरों की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है वो दिया है ये क्वेश्चन दिया है tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। ये क्वेश्चन दिया है बराबर 1 + sec थीटा इंटू कॉसिक थीटा हमको सिद्ध करना है। तो जिस तरह मान तो उस तरह मानेंगे। हल माना कि LHS tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे, आपको हमने शुरू में ही बोल दिया सवाल के पहले में ही कि सबसे मेरा उद्देश्य होता है कि सवाल को साइन और कॉस के रूप में लाना। तो सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये, तो इसी को काम करते हैं। उसके साथ ये बटे वाला काम होता है ना, ये बटे वाला काम बटे में बटे थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में। तो बटे वाला हमेशा भाग के रूप में कर दो, जिससे एक साथ होगा और आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमने बटे को भाग के रूप में कर दिया। तो 10 को आगे कर दिया, ये भाग दे रहा था, बटे मतलब भाग के रूप में कर दिया 1 - cot थीटा प्लस cot, ये भाग दे रहा था इसको, तो हमने इसको भाग के रूप में 1 - tan थीटा कर दिया, ठीक है। अब आसानी से करते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा। आपने अपने क्लास में सूत्र पढ़ा होगा, जब साइन थीटा को cos थीटा से भाग देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, tan थीटा मान निकलता है। तो हम 10 के स्थान पे लिख दिया साइन थीटा बटे cos थीटा भाग, अरे 1 की जगह 1 लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि हमको लोसन निकालना है अभी। और cot थीटा, ये भी सूत्र आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे, जब cos थीटा को साइन थीटा से भाग देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, cot थीटा निकलता है, ठीक है। तो हमने cot थीटा का स्थान पे लिख दिया cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस cot थीटा के स्थान पे क्या लिखा, cos थीटा बटे साइन थीटा भागा 1 की जगह 1/1 लिख दें, माना 10 की जगह पे साइन थीटा बटे cos थीटा। अब हमको लोसन निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न का घटा बन गया। तो 1 और साइन का लोसन साइन थीटा, ठीक है। 1 से साइन थीटा में भाग दिए तो साइन थीटा बार में भाग लेगा। देखिए 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बार में लगेगा, और साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा माइनस साइन से साइन में भाग देते एक बार में कट जाएगा, साइन से साइन में भाग दे कट गया, बचा 1 गुना कॉस
कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा भाग के रूप में। ये दोनों का भी एलसीएम निकालते क्योंकि भिन्न के घटाव के रूप में। अब 1 और कॉस थीटा का लोसो कॉस थीटा, एक से कॉस थीटा भाग देंगे, कितना बार भाग लेगा कॉस थीटा बार में। अब कॉस थीटा गुना एक कॉस थीटा माइनस, फिर कॉस से कॉस में भाग देते कट गया, बचा एक गुना साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए तो हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा और ये जो भाग था इसको गुना में बदल दिया। अब गुना में बदलने से क्या होता है, हर अंश में चला जाता और अंश हर में आ जाता। तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, इसको भी बदल दिया हमने गुना में, तो हर अंश में और अंश हर में, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे साइन थीटा गुना साइन थीटा का स्क्वायर, एक और एक जुड़ जाएगा और नीचे ये दोनों गुना हो रहा है, गुना में इसको जोड़ दिए, मैं गुना में इंटूम कर दे, कॉस थीटा गुना कर दे, इसको इंटूम कर दिए, बीच में जोड़े। आगे देखिए कॉस थीटा गुना कॉस थीटा का स्क्वायर, अभी आप माइनस को ना देखिए, सिर्फ इसको समझिए, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इंटूम कर दिया। अब बात रही है माइनस क्यों लाते हैं, आपने सवाल में देखा होगा आखिर ये माइनस यहाँ आ जाता है क्यों, तो देखिए क्यों लाते हैं। तो हमको लोसो निकालना है, क्या करना है हमको लोसो निकालना है, या तो हमको मान लीजिए हमको कॉमन ही निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए संख्या सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ जो मेरा संख्या है या तो यहाँ जो मेरा थीटा वो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ देखिए क्या यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मिल रहा है, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ कॉस प्लस में, मिल नहीं रहा। अब इसी को सेम करने के लिए हम माइनस से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। हमने माइनस से ऊपर ही गुना कर दिया, माइनस से जिससे ये कट के कोई मान नहीं बदलेगा, परिवर्तन होने वाला है नहीं, इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों जगह गुना माइनस से कर दिया, क्यों इसके जैसा लाने के लिए, ठीक है। करते हैं अब, तो जब हमने माइनस से गुना कर दिया, माइनस से क्या कर दिया गुना कर दिया, तो यहाँ जो प्लस मेरा था प्लस की जगह मेरा क्या आ गया माइनस आ गया, और यहाँ जब हमने नीचे गुना किया तो मेरा जो साइन माइनस में था वो प्लस में आ गया, और जो मेरा कॉस प्लस में था वो किस में आ गया माइनस में आ गया, ठीक है। हमने जो माइनस से गुना किया ये प्लस जो यहाँ था यहाँ माइनस आ गया, और अंदर में जो गुना किया वो मेरा साइन अभी माइनस में था, ये अभी किस में आ गया प्लस में, और कॉस मेरा प्लस में था ये मेरे किस में आ गया माइनस में, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा माइनस माइनस कॉस आराम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए माइनस से गुना करते हैं। अब देखिए ये भी भिन्न का घटा बन गया, लोसो निकाल लेते हैं। लोसो निकालने से पहले हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, तो कॉमन निकाल लें, जिससे सवाल मेरा छोटा हो जाएगा, छोटा ज़्यादा दिक्कत ना होगा। तो हमने ये दोनों क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया। तो ये नीचे नीचे तो ये मिल रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर इसके साथ एक भी है ना। तो हमने एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लिया दोनों से, तो जिससे कॉमन लेते फिर उससे भाग देते हैं, तो कॉमन लेगा भाग देंगे। अब भाग जब देंगे तो ये और ये कट जाएगा, क्या भाग देंगे तो क्या होगा, इससे अगर भाग दें तो ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा और एक नीचे, और ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस माइनस था माइनस, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो अगर भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर और ये एक नीचे, और गुना हो जाएगा तो ये और ये क्या आपस में कट जाएगा इधर का उधर, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, लिख दिया। अब देखिए अब ये भी भिन्न के घटाव बन गया, ठीक है। तो भिन्न के घटाव जब बन गया तो हमने ये दोनों क्या कर लिया लोसो निकाल दिया। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब लोसो नहीं निकलता आपस में क्या करते गुना कर देते, तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब क्या करते इससे इसमें भाग, जो भागफल बनता है उसके ऊपर वाले से गुना, तो कॉस थीटा भागा कॉस थीटा, एक बार कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग दे कट गया, बचा कितना साइन, और साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्यों बचेगा एक और बढ़ जाएगा माइनस, साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या मेरा कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा था कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद अब ये ना मेरा एक फॉर्मूला होता है, आप क्लास 9 में पढ़ेंगे कि साइन का क्यूब माइनस कॉस का क्यूब क्या होता है। तो इसको हम इस फॉर्मूला लेते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है मेरा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए गुना बी प्लस बी का स्क्वायर, ये मेरा होता है फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला हमने बैठा दिया। तो पहला क्या कर दिया हमने क्या कर दिया इसको, पहला ए माइनस बी, तो हमने क्या कर दिया साइन माइनस कॉस थीटा इंटू, फिर मेरा क्या है
ए का स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया साइन का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर मेरा क्या है ए इंटू बी, मतलब कि ए इंटू बी तो मतलब मेरा क्या साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस, फिर मेरा क्या है बी का स्क्वायर मतलब ये वाला, तो बी मेरा क्या है कॉस, यहाँ तो कॉस का स्क्वायर, फॉर्मूला बैठा दिया, कोई दिक्कत। और नीचे मेरा जो साइन इंटू कॉस है साइन इंटू कॉस रहने दिए। अब देखिए आगे क्या किया हमने, तो 1/sin थीटा माइनस कॉस्टा, और यहाँ क्या कर दिया हमने, यहाँ हमने मान हमको बैठा दिया। अब आगे देखो हमने क्या किया, ये तो इंटू ग्रुप में है, इंटू ग्रुप में था तो हमने इसको ऐसे अलग कर दिया, प्लस ग्रुप में ना जो हमको दिक्कत होगा, ये तो गुना ग्रुप में हमने बगल बगल कर दिया, नीचे भी सब गुना है ऊपर भी सब क्या है गुना है, तो ये गुना ग्रुप में ना इसको थोड़ा बाहर कर दिया, हमने इसको बाहर कर दिया। और जब इसको बाहर कर दिया तो अंदर में मेरा क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस्टा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। आप तो ये भी सूत्र आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, आप फॉर्मूले में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब क्या लिख सकते हैं हम एक, तो हमने एक लिख दिया। जब ये दोनों के जगह एक लिया तो बचा मेरा क्या प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस्ट, ये बचा, हमने ये भी उतार दिया, ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने पहले बाहर कर दिया था। अंदर में क्या बचा बट्टे में साइन थीटा इंटू कॉस्ट, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको बाहर किया था तो दोनों एक जैसा हो रहा, आपस में कट जाएगा, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, बचे कितना एक, एक से जब अंदर गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा एक, तो ये को हमने यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है। तो बचा मेरा क्या 1+sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो देखिए प्लस है, हम जानते हैं कि जब प्लस के रूप में तो भाग दोनों तरफ देना पड़ता है, हमको भाग किधर देना पड़ता है, गुना होता है तो कटा सकते हैं, लेकिन अगर प्लस दोनों तरफ हमको भाग देना पड़ता है तो हमने दोनों तरफ भाग दे दिया, एक को ही भाग दे दिया प्लस, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भाग दे दिया अलग से, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ क्या किया, तो यहाँ हमने एक को एक गुना एक लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक गुना एक और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो वही होगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको सूत्र पे लाना था, कौन सा सूत्र, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, इस पे लाना, हमको ये ना प्रूव करना है। तो हमेशा जो सवाल बनाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का वो हम आंसर को देख के बनाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम प्रूव सिद्ध करने में हमको क्या पुराना है उसी को देख के उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। तो हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ हम कर नहीं सकते थे लेकिन हमको करना पड़ा, क्योंकि हमको अलग अलग करना है, हमको एक जगह कॉसेक थीटा पढ़ाना है, एक जगह सेक थीटा पढ़ाना है, तो इसीलिए हमने एक को एक गुना एक लिख दिया और दोनों को अलग अलग बांट दे, इंटू कर दे, फिर तो गुना करके वही होगा। लेकिन ऐसा बदल दे जिससे उसका मान भी ना बदले, तो मान बदला एक गुना एक वही हो जाएगा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा वही हो जाएगा प्लस। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये तो कट जाएगा आपस में, तो ये और ये आपस में कट गया, बचा कितना एक, जोड़ता जोड़, अरे हमने दोनों अलग बांट दिए। आपको शुद्ध बढ़ाएं, कॉसेक थीटा वाला क्या होता है 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा 1/sin थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू, और 1/cos थीटा का स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, तो 1/cos थीटा का स्थान पे क्या लिखते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 है 1। हमको यही क्या करना था सिद्ध करना था। क्वेश्चन आपको हम फिर से दिखा देते हैं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना था हमको क्या, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर बता देंगे। तो आगे की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 4, आज 5 बताएंगे, ठीक है, और 5 अगले वीडियो में बताएंगे। तो चौथा नंबर जो सवाल है ये है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो ये सवाल आपके बुक में जो संकेत में दिया हुआ, किस में दिया है, संकेत में दिया हुआ कि आप पहले इसको हल कीजिए और फिर इसको हल कीजिए और देखिए कि दोनों बराबर है गए हैं, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में ऐसा लिखा हो या नहीं हो। अगर एग्जाम में ऐसा ना लिखा हो तो कि संकेत अगर एग्जाम में ना दिया हो कि आप इसको पहले हल कीजिए फिर इसको हल कीजिए, तो नहीं लिखा होगा तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसका काम करके हमको इसको पुराना डायरेक्ट, ठीक है, हमने संकेत को इसलिए नहीं लिखा किताब का, तो हम पहले वाले को मान लेते हैं, ठीक है। तो हल माना कि LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक है, हमने पहला ले लिया, LHS लेके हमको RHS पुराना है, काम करते हैं। पहला आपको तो हमने शुरू से ही बता रहा हूँ कि सबसे पहला उद्देश्य मेरा क्या कि सवाल को साइन और कॉस के रूप में करना, तो करते देखिए।
और यही बताते हैं अगर भाग के रूप में तो उसको ना भाग के रूप में लीजिए, इसे बनाने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो हाँ ये भाग कर था तो हमने 1 + sec a भाग कर दिया sec a। ऐसा हमको ही बनाने में आसानी होता है, आपको ही बनाने में जरूर आसानी होगा। तो एक के नीचे एक दे दिया, हमको लोग से निकालना था प्लस। और sec की जगह क्या लिख सकते हैं हम, sec का उल्टा क्या होता है cos, तो sec की जगह पे 1/cos a प्लस sec की जगह 1/cos a। सो तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का लोस है तो एक और cos a का लोस हो cos a। ठीक है, और एक से cos a में भाग तो cos a बार में, और cos a गुना एक तो cos a जोड़ cos a से cos a में भाग, एक बार में एक गुना एक एक। ठीक है, भागता भाग 1/cos a। अब देखिए ये तो काम कर ले, और भाग को गुना में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि कटाना है। तो भाग जब गुना में बदलता है तो क्या होता है, तो ऊपर वाला नीचे मतलब अंश हर में आ जाता है और अंश हर में चला, और अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। तो कर दिया। अब देखिए ये और ये आपस में मिल रहा था, अब गुना किया था कट गया, बाकी क्या होता है कटा दे दोनों को, बचा मेरा क्या cos a + 1/1 मतलब cos a + 1 बचा। ठीक है, अब इसी को हमने लिखा 1 + cos a, जोड़ में ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा जो काम किया, अब हमको पुराना क्या, ये पुराना, तो इसी को पुराने के लिए हमको अब देखना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आखिर इसमें क्या करें, इसमें हम किस चीज़ से गुना करें या क्या करें। यहाँ जो मेरा आंसर पुर जाए sin² a/1 - cos a मेरा पुर जाए। तो हमने सोचा और देखो काम क्या किया, हमने लिखा चूंकि ऊपर नीचे 1 - cos a से गुना करने पर ऊपर और नीचे जिसका मान ना बदले तो हमने गुना कर दिया प्लस 1 - cos a/1। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला बढ़ जाएगा और इसका मान मेरा sin² आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ऊपर नीचे 1 - cos a से गुना कर दिया। तो ये ऊपर जब हम जानते हैं कि अगर कोना में गुना होता है तो उसका गुना हमेशा किसके साथ होता है, ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है भाग, तो गुना कर दिया। तो ये तो फॉर्मूला बढ़ गया, a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो एक मेरा a है cos मेरा b है, तो 1² 1 माइनस cos a² cos a²। ठीक है, अब नीचे तो एक है, एक गुना 1 - cos a तो 1 - cos a। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 - cos का बराबर क्या होता है, sin² फॉर्मूला होता है sin² a + cos² बराबर 1 होता है। तो हमको तो साइन निकालना था, तो cos को उधर से इधर भगा दे, तो 1 - cos² बराबर क्या होता है sin²। तो 1 - cos जब क्या लिखे sin², नीचे जो था वही लिखे, और हमको यही प्रूव करना था। तो हमको दोनों टर्म को मतलब इस पद को और इस पद को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसी को बना दिया, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में ऐसा ना लिखा हो क्या, इसलिए हमने काम कर दिया, हमने इसी पद को यहाँ से यहाँ पूरा दिया। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि 1 + sec a/sec बराबर प्रूव करना हमको क्या sin² a/1 - cos a। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो मैं फिर कह रहा हूँ आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। तो आज लास्ट सवाल है, अगला सवाल हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए अपलोड करने में हमको दिक्कत होता है। पाँचवा है हल माना कि, पांचवा सवाल आपका दिया हुआ था यहाँ, हम पहले सवाल दिखा देते हैं। आपका सवाल दिया हुआ था यहाँ cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1। हमको बराबर किस में करना था, प्रूव करना, हमको सिद्ध करना था क्या cos a + cot a, साइन का ही रूप है ये। ठीक है, और जो cot है वो इसी जैसा होता है, तो cos a + cot हमको प्रूव करना था। जिस तरह हम लोग मानते हैं तो उसी तरह मानेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने मान लिया, हल माना कि LHS बराबर cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1 मान लिया हमने। अब देखिए तो मानने के बाद हमको इसको किस रूप में करना था, आपको तो पता ही, प्रूफ हमको क्या करना था, तो हमको करना था क्या cos a + cot a। अब इसको सवाल को हमको देखना आखिर क्या करें जो इस रूप में है, तो हम देखते कि अगर ऊपर और नीचे साइन ए से भाग दे दे तो ये मेरा कॉट के रूप में आ जाएगा, और ये मेरा, तो हम जानते हैं कि कौशिक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, क्या आपको पता है ना, कौशिक का उल्टा क्या होता है साइन। अगर हम ऊपर और नीचे साइन से भाग दे दे तो ये मेरा कौशिक रूप में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने सोच करके ऊपर और नीचे किससे भाग दिया, साइन ए से, जिससे इसका मान भी ना बदले। तो हमने भाग दे दिया, तो देखिए भाग में हमने क्या किया, तो ऊपर नीचे किससे भाग दे, साइन से। तो देखिए साइन को अगर कॉस को अगर साइन भाग दे, कॉस को अगर कौन भाग दे, कॉस को अगर साइन भाग दे तो मेरा क्या होता है
कॉट ए होता है, क्या होता है मेरा कॉट होता है। तो कॉस को भाग दिया कौन साइन, जब कॉस को साइन भाग दिया तो मेरा कॉट होता है माइनस, और जब साइन को साइन ही भाग दिया तो कितना होता है एक, साइन से साइन कट जाएगा बचेगा एक प्लस, और जब एक में साइन से भाग दे तो उसका उल्टा क्या होता है कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए होता है। तो हमने एक में भाग दिया किससे साइन से, क्या आ गया मेरा कॉसेक ए। उसी तरह नीचे में कॉस से, कॉस में जब साइन से भाग देंगे, कॉस में जब किससे भाग देंगे साइन से भाग दे तो मेरा क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा, और प्लस, और साइन में साइन से भाग दे तो मेरा क्या बन जाएगा एक माइनस, वन में जब साइन से भाग दे तो मेरा क्या बन जाएगा कॉसेक एक बन जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने एक तरफ कर दिया, माइनस को एक तरफ, माइनस एक को एक तरफ कर दिया, इधर भी कॉट ए और माइनस कॉसेक को हमने एक तरफ कर दिया और प्लस एक को हमने एक तरफ कर दिया। ठीक है, आगे देखिए आगे हमने क्या किया, तो आगे हमने इसमें और सुधार लाने के लिए और इसको प्रूव्ड की तरफ ले जाने के लिए हमने ऊपर और नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए से हमने क्या कर दिया गुना कर दिया, क्या कर दिया हमने गुना कर दिया। तो गुना जो है ना इसमें कर दिया किससे, ऊपर नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से जब गुना करते तो देखिए इसमें क्या हो गया, तो हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक है, तो देखिए ऊपर तो हमने इसी तरह दिया लेकिन नीचे हमने गुना कर दिया, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो इसके साथ गुना कर दिया, बीच में जोड़ था जोड़, कॉट ए प्लस कॉसेक को जब हमने किससे गुना किया एक से, तो एक से गुना करेंगे उतना ही होगा, उतना ही हो गया। ठीक है, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ, ऊपर हमने गुना नहीं किया, नीचे हमने इसके साथ गुना कर दिया और जोड़ एक के साथ कर दिया। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। तो ऊपर तो हमने गुना नहीं किया था लेकिन नीचे हमने गुना कर दिया था, तो नीचे जो मेरा रूप आया था वो ऐसा आया था मेरा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये आया था, और क्या आया था तो ये आया था कॉट ए प्लस कॉसेक, ऐसा आया था गुना किए थे। तो ये तो मेरा फॉर्मूला बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरा फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वैसा ही कर दिया हमने ए मेरा कॉट है कॉट का स्क्वायर माइनस बी मेरा कॉसेक है तो कॉसेक का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक है। ठीक है, तो ये हमने इसको साइड में रहने दिया क्योंकि एक से गुना के दिए तो इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। तो आगे ये तो इसको तो हमने गुना नहीं किया, इसको ऐसे रहने दिया। अब आगे तो वही नीचे क्या आ गया, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए मेरा कितना होता है माइनस एक, कितना होता। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आपने तो सूत्र ऐसा पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा होगा, तो आपने जो सूत्र पढ़ा होगा वो सूत्र पढ़ा होगा आपने ऐसा, कैसा सूत्र पढ़ा होगा देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना आता एक। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा, उल्टा क्या है तो मेरा है कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस है मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ भी हमको क्या देना पड़ रहा है माइनस में। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सूत्र पढ़ा था, लेकिन अगर ऐसा बदल जाए तो यहाँ भी क्या देना पड़ता है हमको माइनस, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कितना लिखे हमने माइनस एक। ठीक है, चलिए तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिखा माइनस एक, और प्लस में मेरा कितना था कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते तो देखिए ये भी गुना के रूप में, नीचे तो ये अकेला लग रहा है भाग लग सकता है, देखिए कैसे लग सकता है तो चेक कर लेते, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक, और नीचे भी कॉट ए प्लस में कॉसेक ए प्लस में माइनस एक। ठीक है, मिल रहा है सब कुछ, तो ये और ये आपस में कर देगा, बचा मेरा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो हमको प्रूव करना था, ये हमको क्या करना था प्रूव। फिर से आपको दिखा देते हैं आपका क्वेश्चन कितना था, तो आपका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था आपका ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक प्रूव करना था क्या, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ये हमको सिद्ध करना था। तो हमने माना, हमने किसको माना, तो हमने
हमने LHS को माना, किसको माना? तो हमने LHS को माना और काम करते हुए कहाँ तक पहुँच गए? हम RHS की तरफ पहुँच गए। ये हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये हमको क्या करना था? सिद्ध है। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन समाप्त। अगला 5 क्वेश्चन में अगले वीडियो में बनाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।